बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार पाठ, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन, यानी कि स्टोरी राइटिंग। बच्चों, स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन तो बहुत ही लोकप्रिय विधा है, यानी कि ये सबको बहुत पसंद आती है और बच्चों को तो खासकर कहानी सुनना भी पसंद आता है। और आप इस पाठ को पढ़ करके कहानी लिखना भी सीख सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। तो बच्चों, कहानी सुनना सभी बच्चों को अच्छा लगता है। आपने भी अपने दादा दादी और नाना नानी से कई कहानियां सुनी होंगी। कहानियों में प्रायः राजा रानी या पशु पक्षी आदि का वर्णन होता है। यानी कि उनके बारे में बताया जाता है। इनके माध्यम से हम अपना मनोरंजन करने के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें कोई ना कोई सीख भी इससे जरूर मिलती है। कहानी लिखने से बच्चों की कल्पना शक्ति का तो विकास होता ही है, साथ ही भाषा पर भी उसका अच्छा अधिकार हो जाता है। तो बच्चों, कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला है, कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। दूसरा, कहानी में छोटे और स्पष्ट वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा, कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। चौथा, कहानी का प्रारंभ आकर्षक और सुंदर होना चाहिए। तो बच्चों, कहानी दो प्रकार से लिखी जा सकती है। पहला है चित्र तथा संकेतों के आधार पर और दूसरा है सहायक शब्दों के आधार पर। तो बच्चों, चित्रों या संकेतों के आधार पर कहानी कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उसको देखना है। तो उसको देखते हुए आपके दिमाग में जो जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको आपने लिख देना है। तो बच्चों, ऐसे वाक्य बनाने हैं जो सरल हो, स्पष्ट हो। तो बच्चों, आइए देखते हैं। पहले चित्र के माध्यम से हमने एक कहानी बनाई है। तो हमने क्या लिखा कि मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य व आचार्य चाणक्य का दरबार में होना। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का स्वयं पर घमंड करना। तो बच्चों, हमें ये क्या है, ये दो बातें इस चित्र के माध्यम से पता चल रही हैं। अब देखिए, अगले चित्र से हमें क्या पता चल रहा है कि चाणक्य द्वारा सेवक को अपने पास बुलाना और सेवक का मिट्टी व सोने के पात्रों में जल लेकर उपस्थित होना। अब बच्चों देखिए, तीसरे चित्र से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है। चंद्रगुप्त द्वारा दोनों पात्रों का जल पीना व मिट्टी के पात्र वाले जल को शीतल बताना। चाणक्य द्वारा सौंदर्य की अपेक्षा गुण को अधिक महत्वपूर्ण बताना व चंद्रगुप्त का घमंड टूटना। तो बच्चों, हमने क्या किया, इस चित्रों के या संकेतों के आधार पर एक कहानी को क्या कर लिया है, बना लिया है। तो बच्चों, ये कितनी ही आसान काम है, कितना ही सुंदर कार्य है। ऐसे ही बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने उसकी रूपरेखा तो बनाई, अब हम इसको पूरी कहानी कैसे लिखेंगे। तो देखिए, वास्तविक सौंदर्य इसका शीर्षक है। तो देखिए, हमने क्या किया था, चित्रों को देख करके कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें दिमाग में आई, हमारे विचार में आई, हमने लिख ली। अब हम उसको कहानी में कैसे बनाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सुंदरता तथा तेज पर बहुत घमंड था। उनके एक प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। वह बहुत ही कुरूप किंतु विद्वान थे। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों दरबार में बैठकर किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने उनकी प्रतिभा, विद्वत्ता और धैर्य की प्रशंसा की तथा फिर थोड़ा रुककर कहा, गुरुवर, काश भगवान ने आपको थोड़ा सौंदर्य भी दिया होता। यह सुनते ही चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है। उन्होंने एक सेवक को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। कुछ समय बाद ही वही सेवक जल से भरे दो पात्र लेकर दरबार में उपस्थित हो गया, जिनमें से एक पात्र मिट्टी का तथा दूसरा सोने का था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सोने के पात्र वाला जल पहले पीने के लिए कहा तथा मिट्टी के पात्र वाला जल बाद में। चंद्रगुप्त के जल पी लेने के बाद आचार्य चाणक्य ने प्रश्न किया कि किस पात्र का जल अधिक शीतल व मीठे स्वाद वाला था। चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया कि गुरुजी, मिट्टी के पात्र वाला जल अधिक शीतल व मीठे स्वाद वाला था। इस पर चाणक्य ने बताया कि राजन, दोनों पात्रों में शीतल जल ही भरा गया था,
किंतु मिट्टी के पात्र वाला जल और भी अधिक शीतल व मीठे स्वाद वाला हो गया। लेकिन सोने के पात्र वाले जल ने अपनी शीतलता छोड़ दी। चंद्रगुप्त चाणक्य की बात सुनते ही समझ गए कि सौंदर्य की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि बच्चों से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कहानी का उद्देश्य क्या होता है? उससे हमें कोई ना कोई सीख या कोई ना कोई शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। तो बच्चों, अब देखिए एक हम दूसरा प्रकार भी सीखने की कोशिश करते हैं, जो क्या है? सहायक शब्दों के आधार पर कहानी। तो बच्चों, कुछ आपको शब्द दिए जाएंगे, उनकी सहायता के आधार पर, उनकी सहायता लेकर के आप एक कहानी को कैसे रच सकते हैं। अब देखिए हमें कुछ शब्द दे दिए गए, जैसे ईमानदार लकड़हारा, नदी किनारे लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी हाथ से छूटना, लकड़हारे का रोना, जल के देवता वरुण का प्रकट होना, पानी में डुबकी लगाना, सोने चांदी की कुल्हाड़ी लाना, लकड़हारे को मना करना, लोहे की कुल्हाड़ी लाना, लकड़हारे का प्रसन्न होना, तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को देना। तो बच्चों, आपको क्या है? इतने सारे सहायक शब्द एक साथ दे दिए गए हैं। आपको इनकी सहायता से कहा गया है कि अब आप एक कहानी लिखकर दिखाइए। तो बच्चों, आप कैसे लिखेंगे ये कहानी? तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी को हम पहले एक अच्छा सा शीर्षक भी दे देते हैं, ईमानदारी का फल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। एक लकड़हारा था। एक दिन वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी। अपनी कुल्हाड़ी के पानी में डूब जाने के कारण वह उदास होकर रोने लगा। उसका रोना सुन कुछ देर पश्चात जल के देवता वरुण प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने पानी में गिरी अपनी कुल्हाड़ी के बारे में बताया। उसकी तकलीफ वरुण देवता से न देखी गई। उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गए, जो सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। दूसरी बार वरुण देवता चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारे ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। तीसरी बार वरुण देवता लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। उसे देखते ही लकड़हारा प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है, इसे मुझे दे दीजिए। वरुण देवता उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी और आशीर्वाद देकर गायब हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें शिक्षा मिली कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने दो तरीकों से कहानी को लिखना सीखा। पहला तरीका क्या था? चित्र के माध्यम से हमें कुछ चित्र दिए गए थे, जिसकी सहायता से हमने पहले कुछ उसका क्या किया, कुछ वाक्यों में उसको लिख लिया और उसके बाद उन वाक्यों से एक कहानी को रूप दिया। और दूसरे में क्या था बच्चों? हमें कुछ संकेत शब्द दिए गए थे, जिनको जोड़कर, जिनकी सहायता से हमने क्या किया, एक नई कहानी लिख ली। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी लेखन की यह विधा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आशा करती हूँ कि आप भी ऐसे ही ढेर सारी छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कहानी लेखन विधा का अभ्यास बार बार कीजिए, ताकि आप एक अच्छे कहानीकार भी बन सकें।